हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में। वो आपसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्या करें इस सिचुएशन में, जो भी आप लोग के बीच सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो इस सिचुएशन में आपसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती हैं। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, जो आपके माइंड में पर्सन है, ये आपसे चाहता क्या है, ठीक है। यहाँ पे है सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन को लगता है आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, आप कंफ्यूज हैं, बिल्कुल। टू ऑफ फैंस यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आप दो राय पे खड़े हैं। इसलिए अब आपने होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया है। अब अपनी फीलिंग्स आप इसको नहीं बताते, ठीक है। आप अपनी पावर में तो हैं लेकिन आपके पास चॉइसेस हैं। अब आपने अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा है, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ क्या चाहता है, एक न्यू बिगनिंग। लेकिन ये चाहता है आप अपनी कंफ्यूजन से निकलकर इस सिचुएशन में एफर्ट डालें। आप जो होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी अपनी फीलिंग्स, अपने अपने थॉट्स, अपनी चीजें, आप वो होल्ड बैक ना करें इसकी तरफ। बिल्कुल यहाँ पर आया नाइट ऑफ सोर्ड। आप इसकी तरफ जंप करें। जैसे आप पास्ट में बार बार कनेक्शन को बनाने के लिए एफर्ट करते थे, तो आपको एफर्ट करनी चाहिए। पर्सन क्या चाहता है आपसे, एफर्ट, दोबारा एफर्ट चाहता है। आपने जब अपनी लाइफ में इस पर्सन को छोड़कर और ऑप्शंस को जो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, इसको वो नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करता है। इसको ऐसा लग रहा है आप खुश हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आप लोग के बीच कंडीशन चल रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपके ऊपर तो कोई कोई किसी भी तरीके का कोई फर्क ही नहीं है। आप अब तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसने गलत किया तो आप कौन सा ठीक कर रहे हैं। आपको चाहिए कि जैसे आप इसको बार बार चूज करते हैं, आप दोबारा इसकी तरफ वापस आए। ये पर्सन आपसे चाह रहा है होल्ड बैक ना करें। आप अपनी फीलिंग्स, अपने अपने इमोशंस आप इसको बताएं। आप इसको चूज करें, आप इसके साथ बिगनिंग करना चाहें, ठीक है। ये आपसे क्या चाह रहा है, एक रीबर्थ, आपकी तरफ से एफर्ट, आपकी तरफ से कॉल, आपकी तरफ से मैसेज, आपकी आपकी वही एक चेजिंग एनर्जी, ठीक है, जिसको ये हमेशा से एंजॉय करता आया, वापस उस एनर्जी में आपको चाह रहा है। क्योंकि आप इसको अब दिख रहे हैं बहुत ज्यादा पावरफुल, इंडिपेंडेंट, और आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आए या जाए, ठीक है। आपको किसी चीज से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन इसकी इसकी जो एक, ये आपसे क्या चाह रहा है, या ये चाह रहा है कि आप इसकी तरफ रश करें, आप इसकी तरफ आए, आप इसको मनाएं, आप इसको प्लीज करें, ताकि रिलेशनशिप एक दफा रीस्टार्ट हो सके। कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है। आपकी जो भी एक एक्टिविटीज है उसके ऊपर इसकी नजर है। कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है। इस पूरी सिचुएशन में ये मत समझे कि ये आपके ऊपर नजर नहीं रखता, नहीं, इसकी कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजर है। ये आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। ये आपसे क्या चाह रहा है, ये पर्सन आपसे चाह क्या रहा है। हाई प्रिस्ट्रेस, आप साइलेंट हैं। मैंने कहा आप जो होल्ड बैक कर रहे हैं, ये नहीं चाह रहा कि आप साइलेंट रहें। आप इससे कनेक्शन को वापस रीबर्थ करें, क्योंकि इमोशनल लॉस फील हो रहा है इसको। ये जो आप लोग के बीच ये जो गैप आया है, ये जो आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आ गया है, जो यहाँ पर डिटैचमेंट आ गई है, ये नहीं चाह रहा उस डिटैचमेंट को आगे और बढ़े। यहाँ पर रीबर्थ, एक बिगनिंग, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है आपकी तरफ से। जो आप अपनी तरफ से आएंगे तो जो भी आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड जो भी सिचुएशन हुई है, जो यहाँ पर जो भी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट रही है, आप उसको छोड़ कर आएंगे। और ये आपकी तरफ अगर न्यू बिगनिंग करने के लिए आता है तो उनके ऊपर दोबारा बात होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई पर्सन आए, किसी पॉइंट पे लड़ाई हुई हो और सामने से एक पर्सन जाके अप्रोच करे, तो वो बात है कि उसने शायद अपनी गलती को अंडरस्टैंड करा, उसको समझ में आई, इसलिए वो आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप जाएंगे तो मतलब कि पुरानी बातों पे मट्टी डल जाएगी। और अगर ये आएगा तो वही पुरानी बातें, एक हाय हेलो के बाद दोबारा वही बातें होंगी। एक दो बार बात होने के बाद दोबारा उन्हीं पॉइंट पे चीजें आएंगी। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चाह रहा है कि आपकी तरफ से अप्रोच हो। जो आपका एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप जो इसको दे रहे हैं ना, इसको समझ नहीं आ रहा आपके माइंड में क्या चल रहा है ऐसा, जो आप कितने खामोश क्यों हुए हैं, ठीक है। आपकी खामोशी का इसको समझ नहीं आ रहा। इसको ऐसा लग रहा है आप कहीं वर्क पुट ऑन कर रहे हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता आप कहाँ इतने एफर्ट कर रहे हैं इससे डिफेंसिव होके। इसके माइंड में ये चल रहा है आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं। कभी इसको लगता है आपके पास ऑप्शन हैं, आपने किसी और को प्रायोरिटी देना शुरू कर दी। कभी इसको लगता है कि आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कभी इसको लगता है कि आप इसकी जिंदगी से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको छोड़ के जा रहे हैं।
इसको ये डिटैचमेंट फील हो रही है। आपका जो एक साइलेंट, आप जो बिल्कुल खामोश होके बैठे हैं, ये चाह रहा है आप अपनी चुप्पी खत्म करें, आप अपनी चुप्पी तोड़ें और इसकी तरफ अप्रोच करें। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग के लिए आप खुद इसको अप्रोच करें, ताकि पुरानी बातें दोबारा से ना हो, जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात ना हो सके। ठीक है, बिगनिंग करना चाह रहा है ये, आपकी तरफ से कोई ऑफर ये एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई ऑफर इसको मिले, आपकी तरफ से एक कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए आप इसको मनाने आए। इसकी जो फीलिंग है आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, अगर आप उससे आएंगे तो चीज़ें इसके लिए आसान रहेंगी, अगर ये जाएगा तो इसके लिए चीज़ें मुश्किल रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल मैंने कहा आप इसको लग रहा है तो आप इस सिचुएशन से यहाँ से जा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, आपको पावर में देख रहा है अपनी, बहुत ज्यादा आपको अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको ये बात समझ में आ गई है, अगर ये आपको कंट्रोल अब भी करना चाहे तो अब नहीं हो सकता ये। ठीक है, आप कहीं ना कहीं स्नेकी बिहेवियर करके उसको ऐसा लग रहा है आप निकल रहे हैं इसकी जिंदगी से, आहिस्ता आहिस्ता आप मूव ऑन करते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे इसको, आप इसको छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, ये आपको क्लियर होता हुआ देख रहे हैं अपनी लाइफ में। इसको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक टावर, बिल्कुल यहाँ पे जो टावर मोमेंट आया है, इसको ऐसा नहीं लग रहा है ये टावर मोमेंट रीबर्थ हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये इसके एंड कगार पर है, एक खत्म होने के पॉइंट पर है, लेकिन इसको जो है यहाँ पे बिगिनिंग चाहिए। एस ऑफ फैंस, मैंने कहा एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ फैंस, सिर्फ एस ऑफ सोड नहीं आया, बाकी यहाँ पर सारे एसेस हैं जो यहाँ पर बिगिनिंग डिमांड करते हैं, इमोशनली, प्रैक्टिकली, पैशनेटिव, एक क्लैरिटी, एक यहाँ पर एक लाइट। ठीक है, क्योंकि आपको देख रहे हैं आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क कर रहे हैं, सेल्फ वर्क पे, या तो अपने कैरियर वाइज वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप इसको फील ऐसा हो रहा है आप इसको छोड़ के निकलना चाह रहे हैं, इसके माइंड में ही चल रहा है आपके अंदर। अब इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, अब आप वो पुराने वाले पर्सन नहीं रहे, आओ इक्वल गिव एंड टेक कर लो, दोस्ती कर लो, खत्म कर दो, अच्छा चीजें स्टार्ट कर लेते हैं, आपके अंदर वो वाली टेंडेंसी नहीं रही। आप बहुत ज्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, आपने बहुत वर्क करा है खुद की सेल्फ पर। ठीक है, आप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं, बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल और विजडम ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हैं। आप इसकी बेवकूफ़ाना बातें अगर ये कहेगा भी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, आप उसको बोलेंगे करके दिखाओ, बोलो मत, करके दिखाओ, इस चीज़ों पे अमल करके दिखाओ कि हाँ मुझे कुछ लगे यहाँ पर हो सकता है तो मैं सोचूं इस सिचुएशन के बारे में। बिल्कुल रश करना चाहता है, कभी कभी सोचता है अगर आप नहीं आए तो ये खुद आ जाए, कभी कभी सोचता है सामने से आप आ जाएं, क्योंकि इसके माइंड में बस ये चल रहा है कि किसी ना किसी तरीके से आप इसको अप्रोच कर लें। स्टॉकिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की चल रही है, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टॉक करा जा रहा है, क्योंकि आपको कभी कभी सोचता है कि आपको अपॉलोजी दे दे, ताकि यहाँ पे सिचुएशन आप किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाए, यहाँ पे सिचुएशन इसके ही कंट्रोल में लगे रहे, यहाँ पे बैलेंस आ जाए, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहा है, ये बात नहीं है। अगर ये आपसे चाह रहा है आप नहीं इसकी तरफ अप्रोच कर रहे, तो ये खुद में इतनी, ये अपने बारे में इतना सोच रहा है कि मैं ही अप्रोच कर लूँ, मैं अगर सारी बात मैं अगर इसके ऊपर छोड़ दूँ, अगर इसने भी मूव ऑन कर लिया तो चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, खुद में कोई अप्रोच कर लूँ। फिर ये सोचता है कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर उसके बारे में भी सोच रहा है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपसे एक एक्सपेक्ट कर रहा है कम्युनिकेशन, आपकी तरफ से मैसेज, आपकी तरफ से कॉल, आपकी तरफ से कनेक्शन को एक आगे की तरफ लेकर जाना, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि इसको जो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है वो आप लोग की लास्ट आर्ग्यूमेंट है, उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। मेन वजह ये है, मेन मोटिव ये है, आप इससे कनेक्ट हो जाकर। ठीक है, चलें अब डिवाइन से पूछते हैं यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। एक एक करके सारे कार्ड्स के डेक गिर रहे हैं पीछे, ठीक करने पड़ेंगे। चलें, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, प्लीज सजेशन स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। ठीक है, कभी सोच रहा है खुद आ जाए, कभी सोच रहा है कि आप आ जाएं, कंफ्यूजन की एनर्जी है, लेकिन आपको पावर में देख रहा है इतना कुछ। ये जो सोच रहा है ना, ऐसे नहीं सोच रहा, इतनी अकल इसके पास खुद के पास बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये आपको अपनी पावर में देख रहा है, वरना तो इसको तो यही था कि आप ही आएंगे, आप ही। इसको ये भी पता है आपके पास चॉइसेस हैं, कहीं ना कहीं से इसकी स्टॉकिंग करते हुए इसको ये बात समझ में आई है, आपके पास चॉइसेस हैं। ग्रेट एंड फुल, यहाँ पर विक्ट्री है, ये सिचुएशन आपके हक में है। ठीक है, ब्यूटीफुल हार्ट। ठीक है, अनकेज, यहाँ पे किसी ना किसी की एक हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जिसके लिए इसको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से। ये आपका पार्टनर हो सकता है, इसको इसके हार्ट चक्र को हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। अ डीप ब्रेथ, बिल्कुल आपको मेडिटेट करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए चीज़ों को,
द लैंड बिटवीन। ठीक है, आप लोग के बीच जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म होने का टाइम आ चुका है। द लैंड बिटवीन, आप लोग की जो डेस्टिनी है वो आप लोग को एक साथ आके मिलाती है। चाहे अभी आपको जितने ही रास्ते एक एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा लग रहे हो, बहुत ज्यादा आप लोग के डिफरेंसेस नजर आ रहे हो, लेकिन आप लोगों की जो डिवाइन ने डेस्टिनी प्लान करी हुई वो आप लोग को एक ही जगह लाके एक मिलवाएगी। द पावरफुल पर्पस, यहाँ पे आप लोगों का एक साथ मिलने के लिए एक पर्पस है। डिवाइन ने कोई ना कोई पर्पस यहाँ पर रखा हुआ है। आप लोग जो एक साथ मिले हैं, कोई ना कोई पर्पस है। आपका डिवाइनली गाइडेड कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है। अ पावरफुल मूव, ये पर्सन जो अब मूव लेगा आपकी तरफ, ये बहुत पावरफुल रहेगा आपकी लाइफ के लिए। सारे जितने भी ताले हैं आपके रिलेशनशिप के, उनकी कीज लेकर आ रहा है ये। ठीक है, जो इसको डिवाइन, इसको जो हील कर रही है, इसके हार्ट चक्रा को जो इसको पुश दे रही है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, इसके अंदर डर डाल रही है कि आप इसको छोड़ के जा सकते हैं, तो ये एक न्यू बिगनिंग है इस रिलेशनशिप में। इसके पास जितने भी आप लोग के रिलेशनशिप में ताले लगे हैं, उनकी चाबियां लेकर आ रहा है ये, उनको खोलने जा रहा है। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहा है, या अपनी लाइफ में आपको आपकी क्या वैल्यू है वो बताएगा आपको। ठीक है, यहाँ आप लोगों का कोई ना कोई पर्पस है जो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी आपको जितने ही डिफरेंसेस नजर आ रहे हो, डेस्टिनी आपको एक जगह लाके बिल्कुल इकट्ठा करेगी आप लोग को। एक ही जगह, आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। इन फ्यूचर यहाँ पे मैरिज पॉसिबल है, इन फ्यूचर यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे पॉसिबल है आप लोगों के बीच। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।